नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सावन की अमावस्या के बारे में बताने जा रहे हैं। इस अमावस्या पर आपको एक शुभ ऐसा अवसर मिल रहा है जो बहुत कम समय में आता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सावन की अमावस्या का अपने आप में विशेष महत्व होता है। इस बार 24 जुलाई को अमावस्या का योग है, साथ ही गुरु पुष्य नक्षत्र का योग है, क्योंकि ये अमावस्या गुरुवार को पड़ रही है और गुरु पुष्य नक्षत्र भी गुरुवार को ही है। सावन का महीना गुरुवार, पुष्य नक्षत्र और अमावस्या का योग बहुत ही संयोग से बन रहा है, तो इसलिए इस दिन की गई पूजा पूरे साल भर की पूजा का फल आपको प्रदान करने वाली है। जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष हैं, उन्हें भी इस दिन कुछ खास उपाय, खास पूजा करने से पितृदोष से ऋण मुक्ति मिल सकती है। और साथ ही पुष्य नक्षत्र होने से गजलक्ष्मी विष्णु योग का भी लाभ मिलता है। इस योग में माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था, तो इसलिए यह योग बहुत ही शुभ माना जाता है। जो लोग लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें इस दिन माता लक्ष्मी जी की विष्णु सहित पूजा आराधना और साथ ही शिव जी की भी पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे ये सारे योगों का फल प्राप्त होता है। और साथ ही सावन की अमावस्या, जो हरियाली अमावस्या कही जाती है, इस दिन पितरों के नाम, जल आदि अर्पण करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बिना पितरों की पूजा के कोई भी सफलता नहीं मिलती है। जिन जातकों को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। गुरु का संबंध पीली वस्तुओं से होता है। इस दिन 11 पीले फूलों की माला बनाकर शिव जी और विष्णु जी को जरूर अर्पण करें। 11 पीले फूल कनेर के भी हो सकते हैं, गेंदे के भी हो सकते हैं। यह उपाय करने से गज केसरी योग का लाभ मिलता है। इस दिन मंदिर में 7 केले दान करने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि यह गुरु से संबंध है और धर्म स्थान पर इसे दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। इस दिन केले के वृक्ष की पूजा और पीपल के वृक्ष की पूजा करना भी विशेष फलदायी माना गया है। दोनों जगह पे आप दीपदान कर सकते हैं, जल अर्पण कर सकते हैं, दोनों जगह में से एक जगह भी कर सकते हैं। इस दिन कच्चे सूत पे हल्दी डालकर पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। इस दिन यदि पीपल की 108 परिक्रमा करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं कर पाते हैं तो 7 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए अवश्य करें। ऐसा करने से धन लक्ष्मी का मार्ग खुलता है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। पीपल में धूप, दीप, नवेद, जल अर्पण करें, भोग प्रसाद चढ़ाएं और विधि विधान से पूजा आराधना करें। इसके साथ ही अमावस्या तिथि है, तो अमावस्या तिथि पे पितरों की पूजा करने का भी विधान है। बिना पितरों की पूजा के कोई भी पूजा करनी। इसके बाद पितरों की शांति के लिए पीपल पे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल अर्पण करें, दान करें, उन्हें भी प्रसाद अर्पण करें और अपने घर की सुख समृद्धि की कामना करें। इस दिन पीपल और केले की पूजा के अलावा आप तुलसी जी की भी पूजा अवश्य करें, साथ ही आंवले की पूजा भी अवश्य करें, क्योंकि आंवले वृक्ष में साक्षात विष्णु जी का वास माना गया है और तुलसी जी में लक्ष्मी जी का वास माना गया है। तो इस दिन इन वृक्षों पर भी कलावा लपेटे, विधिवत पूजा करें और दीपदान भी अवश्य करें। अमावस्या तिथि को गाय को, कुत्ते को भोजन अवश्य दें, और इस दिन दान पुण्य स्नान दान का भी विशेष महत्व है। साथ ही इस दिन दीपदान का भी महत्व माना गया है। तो इस दिन जलाशय में, पानी के पास, पीने के पानी के पास, कुएं के पास, घर के मुख्य द्वार पर आप दीपदान अवश्य करें। ये सावन का जो समय होता है वो हरियाली और खुशहाली से भरा होता है। इस दिन जिस प्रकार से हम भगवानों की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से हमें पितरों की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं, कुछ ऐसे समय होते हैं, ऐसे त्योहार होते हैं जिनमें हम पूजा आराधना करें तो हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है, और उन्हीं में से ये सावन का मास चल रहा है। और साथ ही इसमें अमावस्या और पुष्य नक्षत्र का योग जो है, इस दिन यदि घर में खीर बनाई जाए और उसका प्रसाद बनाकर भगवान को अर्पण किया जाए तो ये भी विशेष पुण्यदायी माना गया है। अमावस्या पर खीर का प्रसाद बांटना और भगवान को भोग लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। अमावस्या तिथि पर खीर बनाकर विष्णु भगवान के आगे, शिव जी के आगे, पीपल के पेड़ के आगे जरूर अर्पण करें। इस दिन शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए शिव मंदिर में आटे के 5 दियों का दीपदान करें। यदि हम देवों की पूजा करते रहें और पितरों की पूजा ना करें तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है, तो इसलिए अमावस्या तिथि पे पितरों की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। इसीलिए देवताओं और पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और कुछ दिन ऐसे ही खास आते हैं जिसमें पितरों और देवताओं की पूजा का विधान बताया गया है। इस दिन गाय,
कुत्ते के साथ साथ चींटियों को भी आटा डालने से पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ ही शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। तो ये थी हरियाली अमावस्या, गुरु पुष्य नक्षत्र और पितृ दोष के कुछ उपाय। तो इन उपायों को करके आप अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं और साथ ही अपनी परेशानियों को कुछ कम कर सकते हैं। सावन का महीना विशेष पावन और पवित्र है, इसे ऐसे ही ना जाने दें। इसमें कुछ ना कुछ उपाय विशेष रूप से जरूर करें। जो लोग साल भर पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं वह इन दिनों में इन उपायों को करके कुछ लाभ उठा सकते हैं। आशा है कि आपको ये उपाय पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।